students, how are you? You all are fine. I think you all are fine बेटा। और आप सभी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं घर पे। आपको पता है आपकी 11 तारीख से एग्ज़ाम है। चैप्टर नंबर आपका 10-11 आएगा एग्ज़ाम्स में बच्चे। सो बी केयरफुल, डू योर वर्क, हैव अ फन एंड लेट्स कम टू द चैप्टर। चैप्टर नंबर हम कर रहे थे 13। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 13। तो पेज नंबर निकालिए बच्चे, पेज नंबर 152, पेज नंबर 152 ये हो गया था हमारा। सो बेटा अब इसको देखिए, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। पॉइंट्स हैं टेबल के नीचे बेटा, ये टेबल है। देखिए हमने कल यहाँ तक करा था, ये टेबल है, टेबल के नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को हम रीड अप करेंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग 2 स्टेप गिवन बिलो। कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं बेटा, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके बच्चा, तो ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस रिपीटेड टू। देखिए बेटा ग्राफ बनाते हैं तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे पॉइंट 0 लेंगे तो ये x है हमारा, ये x डैश है, ये y है, तो ये y डैश है। इन पॉइंट्स में यही बताया है बेटा, ठीक है। 2 perpendicular lines to repeat the 2 axes and mark them as OX and OY। OX और OY दो पॉइंट्स दिखाए गए हैं, OX एंड दो OY। ओके, फिगर में 13.11 में दिखाया भी गया है। डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ द शोन बिलो एज द x एक्सिस एंड दैट टू बी शोन अलोंग द y एक्सिस। y एक्सिस में शो ऑफ हुआ है ऐसे ही। इन दिस केस ओके बेटा, तो हमारे को अभी भी ये पता चला हमें कि 2 लाइन्स हमें चाहिए होती हैं हमें बनाने के लिए ग्राफ, x एक्सिस और y एक्सिस। एक OX आएगा और एक OY होएगा। इसको x को x एक्सिस, y को y एक्सिस। इन दिस केस वी शो the time along the x axis and distance along the y axis। इससे हमें टाइम पता चलता है x एक्सिस का और y एक्सिस का बेटा। चूज द स्केल ऑफ रिपीटेड इन द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिपीट द टाइम ऑफ द ग्राफ। दूसरा फिर हम टाइम ऑफ द ग्राफ रिपीट करेंगे। ओके बेटा, टाइम ऑफ द ग्राफ। टाइम ऑफ द ग्राफ 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से शो करनी है टाइम को, और डिस्टेंस को 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको मार्क आउट करके बनाते जाएंगे, ठीक है बेटा। जब वो सेम लाइन ड्रॉ हो जाएगी दैट इज, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो है आपका डिस्टेंस कैसी है, स्ट्रेट पाथ में है। मेक वैल्यू ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रिपीटेड एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। जो आपने स्केल चूजन करा है उसके अकॉर्डिंग आप टेबल ड्रॉ करते जाएं। फॉर द मोशन ऑफ अ कार मेक्स द टाइम 1 मिनट 2 मिनट ऑन द x एक्सिस फ्रॉम द रीजन O। सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर। एक एक्सिस पे आप क्या टाइम शो करें, एक एक्सिस पे आप डिस्टेंस शो ऑफ करें। Now you have to mark the point on the graph paper to repeat each set of values of distance and time. Observe records at number 1 in table 13.6. Show that the time of 0 minute is the distance move is also 0. 0 को 0 ही शो ऑफ करेंगे, ठीक है। द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, इस तरीके से बेटा करते हुए एक्सिस को और उससे हमने टाइम को बना लेना है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, इसी तरीके से जब ये बनता जाएगा तो हम इसे डिस्टेंस ग्राफ कहेंगे। ओके बच्चा, ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज बस।
किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, बस का लेके बनाया गया है यहाँ पे फिगर 13.40 में, ठीक है। इसी तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। सो बच्चा अब हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं, राइट डाउन बेटा। इस चैप्टर में से कुछ डेफिनेशंस को देखिए आप। स्पीड, अब हमारा है डेफिनेशन स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस speed is the total distance covered divided by the total time taken। ओके बेटे, नेक्स्ट है आपका, इसका फार्मूला है speed is equal to total distance covered, total distance covered upon total time taken, total time taken। नेक्स्ट, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform motion। ओके बच्चा, राइट डाउन, हरी अप। फिर यूनिफॉर्म मोशन, इसके बाद हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। Speed is the total distance covered divided by the total time taken. Total distance covered upon the total time taken.
Non-uniform motion. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing in motion is said to be a non-uniform motion. हरिया बेटा. नेक्स्ट लिखिए यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन. Object moving along a straight line keeps changing. Straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. ओके बच्चे लिखिए यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट है ऑसिलेटरी. मोशन. ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन. Motion of a simple pendulum is an oscillatory motion. Oscillatory motion. हरिए बेटा करिए.
ओके बेटा, तो ये हो जाता है। इसी के साथ ही हमारे ये डेफिनेशंस फिनिश हो रही हैं इस चैप्टर की। इसके बाद बेटा इसमें क्या कहा है, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म्स। प्रैक्टिकल फॉर्म्स पिक्चर्स में जब फॉर्म्स हो जाता है बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इज नोन एज बार ग्राफ। ओके बेटा, क्लासीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। ओके बेटा, आपने ये बताना है इसमें से स्ट्रेट मोशन कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन कौन सा है, और आपने सर्कुलर मोशंस बतानी है। लेट्स सी बेटा, मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। जब आप रन करते हो तो आपका हैंड जब है मूवमेंट होती है वो कौन सा मोशन शो ऑफ करता है, आपका ऑसिलेटरी मोशन शो ऑफ करता है। आगे पीछे होता है, टू एंड फोर, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड में है तो स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, कौन सा मोशन है ये, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके बच्चा, थर्ड है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। ये मैरी गो राउंड है, गोल गोल घूम रहे हैं बच्चे इसमें, तो सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ। सीसॉ में है तो आगे पीछे हो रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ द हैमर बाय एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल का जो मोशन है वो कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट ब्रिज, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके बच्चे, ओके क्वेश्चन नंबर अब 8th देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इन स्पीड, every object move with a constant speed. The distance between two cities are measured in kilometer. ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, every object move with a constant speed. और फोर्थ है, the time period is given pendulum is not constant. constant नहीं होता pendulum में। the speed of a train is expressed in meter per hour. तो फिफ्थ इज नॉट करेक्ट, इसमें से फिफ्थ करेक्ट नहीं है। सेकेंड भी करेक्ट नहीं है बेटा, इसमें कांस्टेंट स्पीड में हर कुछ नहीं मूवमेंट होती है। सेकेंड भी सही नहीं है, फिफ्थ भी सही नहीं है इसमें। ओके बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए बेटा 8। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सी रिलेशन करेक्ट है आपकी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बेसिक यूनिट जो है स्पीड की मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ 8th वाले में सेकेंड। और ये वाला है जो इसमें बेटा आपने फाइंड आउट करना है, इस कैलकुलेट करना है इसको, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। कार से कितनी डिस्टेंस कवर्ड हुई है तो वो आप निकाल के देखिएगा जब इसे देखिएगा। ओके बेटा, तो यहाँ आज हम इस चैप्टर में बस इतना ही करते हैं, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट देखेंगे। अब हम आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए अच्छे से। सो बी केयरफुल, स्टे एट होम एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करें बच्चे। ओके बेटा, एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करें। इन डेफिनेशंस को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज जो मैंने आपको समझाई है आज, उस एक्सरसाइज को भी करिएगा अपनी नोटबुक में। ओके बच्चा, you all are think so fine.
सभी आप अच्छे से काम करें, खाएं पिएं, बैठ के पढ़ें बेटा। ओके बच्चे, बाय ऑल ऑफ यू।